हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। चलिए आज जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है मूल कर्तव्य। ये पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया तीसरे स्थान पर अनुच्छेद 51 क के तहत उपखंड ग में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51A यानी 51 क में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति पर। स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य में शामिल थे AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3/1/1997 से। ये 1977 से। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4A यानी 4 के क में। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल इतने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है, उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द संबंधित है संविधान से। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के संजोए रखे और उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मानवदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का लिए प्रयत्न, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है अनुच्छेद 51 क के उपखंड 6 में। सही कथन है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है।
भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में मतदान करना। अब है सही सुमेलित करना है। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में है मूल कर्तव्य। भारत के प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। सही सुमेलित पता करना है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में है। प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना अनुच्छेद 51 क यानी 6 में है, 51 क के 6 में है। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना विकास अनुच्छेद 51 क के ज में है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका अनुच्छेद 50 में है। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका या कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में है। चलिए, मौलिक कर्तव्य यही समाप्ति होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।